दोस्तों, स्वागत है आपका कमलेश मल्टी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे गणित का पहला पाठ, वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.4। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो पहला पार्ट है 13/3125। अब हमें बिना भाग दिए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि 13/3125 P/Q के फॉर्म में है तो ये परिमेय संख्या तो होगी, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है। तो अब हमें बिना भाग दिए ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार या शांत है या अशांत आवर्ती है। अब इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि P/Q अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत आवर्ती कब होता है। तो P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि Q के अभाज्य गुणनखंड हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2m 5n यानी 2 की घात m 5 की घात n के रूप में हो, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर से मतलब है ऋण पूर्णांक नहीं होने चाहिए, उसके अलावा शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक हो तो चले। तो हमारे पास m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो अब हम इसे अगर P/Q के रूप में देखें तो हमारे पास Q का मान है 3125। तो हमें क्या करना होगा, हमें 3125 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 3125 के अगर अभाज्य गुणनखंड करूं तो 5 से भाग देते हैं, 5 छके 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर से 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसी तरीके से 5 से फिर से भाग देते हैं 25 बार, 5 से फिर से देंगे तो 5 बार और 5 से देंगे तो 1 बार, यानी 3125 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको हम लिखेंगे 13/3125 के गुणनखंड हो गए 5 का गुणा 5 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी ये हो गया 13/5 की घात 5। अब अगर हम इसको देखें तो ये 5 टू द पावर n के रूप में है, इसमें 2 टू द पावर m नहीं है, लेकिन मैं इसको इस रूप में जरूर लिख सकता हूँ। इसको मैं 2 की घात 0 5 की घात 5 लिख सकता हूँ। यानी अगर हमारे पास Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में हो, या फिर केवल 2 की घात m के रूप में हो, या फिर केवल 5 की घात n के रूप में हो, तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होता है। और अगर इस रूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यानी अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी अभाज्य संख्या आ जाती है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस केस में क्योंकि केवल 5 की घात n है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है। देख लेते हैं पार्ट 2। सेकंड पार्ट में है 17/8। तो जब भी हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना हो बिना विभाजन प्रक्रिया के, तो हमें क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 8 के अभाज्य गुणनखंड करें हम तो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसे लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। फिर से देखिए, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m के रूप में है। तो फिर से वही कंडीशन, अगर केवल 2 की घात m के रूप में हो, या केवल 5 की घात n के रूप में हो, या फिर 2 की घात m 5 की घात n इस रूप में हो, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस केस में केवल 2 की घात n के रूप में है, तो यहाँ भी दशमलव प्रसार शांत होगा। देखते हैं पार्ट 3। तीसरे पार्ट में है 64/455, 64/455।
तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें 455 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 455 के अभाज्य गुणनखंड 5 से भाग देते हैं, 7 से और 13 से। तो हम इसे लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 तो है नहीं, 5 है, लेकिन 5 के साथ 7 है और 11 है। तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 15/1600। हम क्या करते हैं, हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। हम इसे लिख सकते हैं 15/2 की घात 6 5 की घात 2। अब इसका दशमलव प्रसार 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगला पार्ट देखते हैं, 5वां पार्ट है 29/343। तो 343 के अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो हो जाएंगे 7 × 7 × 7, यानी 29/7 की घात 3। ये 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। देखने से ही स्पष्ट है, ये पहले से ही अभाज्य गुणनखंड करके देखें। तो 2 की घात 3 5 की घात 2, यानी 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देख लेते हैं 8th पार्ट 6/15। 6/15 p/q के रूप में तो है, लेकिन परिमेय संख्या में p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो हमें इसे पहले सरलतम रूप में लिखना पड़ेगा। तो अगर 6/15 को अगर हम सरल करें तो यह 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 2/5। अब अगर आप इसको देखें तो ये 5 की घात n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। तो प्रश्नों को करते हुए हमें ध्यान रखना है कि पहले जो भी भिन्न हमें दी हुई है हमें उसे सरलतम रूप में लिख देना है। अगला पार्ट देखते हैं 35/50। 9th पार्ट है 35/50। 35/50 को फिर से हम सरलतम रूप में लिखें तो 5 से काटते हैं, 5 7 35 और 5 दहाई 50, तो ये हो जाएगा 7/10। अब हमें 10 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 2, यानी 2 × 5, तो ये हो जाएगा 2 × 5। अब ये 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है, अतः इसके दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। 10th पार्ट देख लेते हैं, ये है 77/210। तो अगर हम 210 के यहाँ पे गुणनखंड करें तो ये हो जाएंगे 2 × 3 × 5 × 7। फिर सरल इसे करना है, तो सरल करने के लिए देखिए हम ऊपर वाले को भी 7 × 11 लिख सकते हैं। अंश को हमने लिख दिया 7 × 11, और हर है हमारे पास 2 × 3 × 5 × 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 11/2 × 3 × 5। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए
जो शांत हैं। तो इनमें से जो शांत हैं उनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, हमें ये लिखना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। 13/3125। इसके जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे तो ये हुए थे 13/5 यह हमारा पहला वाला पार्ट था। तो अब अगर हमें इसका दशमलव के रूप में लिखना है तो हम एक काम करते हैं, इसे 2m 5n के रूप में लिख लेते हैं। तो हम इसमें 2/5 का गुणा यहाँ भी कर लेते हैं और ऊपर भी 2/5 का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 2/5 का मान होता है 32। तो हो जाएगा 13 गुणा 32 बटे, ये देखिए a⁻m b⁻m। घातांक नियम में हमने पढ़ा है a⁻m b⁻m a b⁻m हो जाता है। तो ये 5 गुणा 2/5 हो जाएगा, यानी 10/5। अब अगर हम 13 और 32 को गुणा करें तो ये हो जाता है 416। 416 बटे 10/5। अब 10/5 हर में है तो हमें इसे दशमलव में लिखना है। 10/5 है, यानी हमारे पास दशमलव के 5 स्थान होंगे। तो दशमलव के 5 स्थान कैसे होंगे? 1 2 3 स्थान तो यही हैं। तो मैं यहाँ पे 4 1 6 तो ऐसे लिख देता हूँ। हमें दशमलव के 5 स्थान बनाने हैं, तो मैं इसके आगे 2 0 और लगा देता हूँ और इसके आगे लग जाएगा दशमलव। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.00416। देखते हैं दूसरा पार्ट। हमें दे रखा 17/8। तो 17/8 में अगर हर के अभाज्य गुणनखंड करूं तो ये हो जाएंगे 2/3। 8 को हम लिख सकते हैं 2/3। अब हमारे पास 2/3 तो है, लेकिन 5/n वाले रूप में कुछ नहीं है। तो हम 5/3 का गुणा अंश और हर दोनों जगह कर देते हैं। अंश और हर में हमने 5/3 से गुणा कर दिया। तो ये हो जाएगा 17 गुणा 5/3 का मान होता है 125। 5 गुणा 5 गुणा 5 और हर में फिर से ये बन जाएगा 5 गुणा 2 10/3। और 125 और 17 को अगर मैं गुणा करूं तो ये हो जाता है 2125 बट्टे 10/3। तो अब हमें दशमलव के 3 स्थान बनाने हैं। तो ये हो जाएगा 2.125। दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका 2.125। इसके बाद तीसरा वाला पार्ट हमारा, इसका दशमलव प्रसार तो अशांत आवर्ती था। अगला देखते हैं चौथा पार्ट 15/1600। तो चौथा पार्ट था हमारे पास 15/1600। 1600 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे तो ये हुए थे 15/2/6 5/2। अब देखिए हमें 5/6 बनाना है, तभी ये बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं 5/4 का गुणा यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह कर लेते हैं। तो 5/4 से अगर मैं गुणा करूं तो ये हो जाएगा 15 गुणा 5/4 हो गया 625 और ये बन जाएगा 2/6 और 5/6 यानी 10/6। यहाँ फिर हमें घातांक नियम लगाना होगा 5/2 और 5/4। a⁻m गुणा a⁻n हो जाता है a⁻m + n। तो ये घातें जुड़ जाएंगी तो ये 5/6 हो जाएगा और फिर से 5/6 गुणा 2/6 हो जाएगा 10/6। तो इन दोनों को अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा 9375 बटे 10/6। 10/6 है, यानी हमें दशमलव के 6 स्थान बनाने हैं। तो देखिए 4 स्थान तो यहाँ है, इनको लिख देते हैं 9 3 7 5। हमें टोटल चाहिए 6 स्थान। तो 1 2 3 4, इसके आगे हम 2 शून्य लगा देते हैं तो बन गए 6 स्थान। इसका दशमलव प्रसार होगा 0.00937 5। पांचवा पार्ट
अशांत आवर्ती था। छठवां पार्ट देखते हैं। 23/2 की घात 3 5 की घात 2। देखिए हमें क्या करना है, हमें 5 और 2 दोनों की घातें बराबर बनानी है। तो यहाँ 5 की घात 2 ही है, हमें से 5 की घात 3 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, 5 का गुणा ऊपर और नीचे दोनों जगह कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 और 5 की घात 2 गुणा 5, तो ये 5 की घात 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 गुणा 5, 23 गुणा 5 बटे 10 की घात 3, और 23 गुणा 5 हो जाएगा 115 बटे 10 की घात 3। 10 की घात 3 है यानी दशमलव के 3 स्थान होंगे, तो हम इसे 0.115 लिख लेंगे। 7वें पार्ट का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती था। 8वां पार्ट देख लेते हैं, 6/15। तो हमारे पास जो 8वां पार्ट था वो था 6/15। तो 6/15 को देख लेते हैं, 6/3 गुणा 5। अब देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, इसे हमने सरल रूप में लिखा था। ऊपर वाला हो जाएगा 2 गुणा 3/3 गुणा 5। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 2/5। अब इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम इसमें 2 का गुणा ऊपर और नीचे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/10। 10 मतलब दशमलव का एक स्थान होना है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.4। 9वां पार्ट देखते हैं, 35/50 जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 5। फिर से देखिए अंश का अगर हम सरल करें तो ये हो जाएगा 5 गुणा 7 बटे 2 गुणा 5 गुणा 5। एक 5 से एक 5 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 7/2 गुणा 5। अब यहाँ 2 और 5 दोनों है, तो ये हो जाएगा 7/10, यानी इसका दशमलव प्रसार 0.7 हो जाएगा। 10वें पार्ट का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती था। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए पहला पार्ट हमें दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें इसका दशमलव प्रसार शांत दिया है। देखिए लास्ट में खत्म हो गया, तो 9 पे ये लास्ट हो गया। तो जब भी दशमलव प्रसार कहीं पे एंड हो जाता है तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अगर शांत है तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि अगर हम इसे P/Q के रूप में लिखें, तो जो Q के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की घात m 5 की घात n के रूप में होंगे, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब ऋण पूर्णांक को छोड़ के। अगला वाला देख लेते हैं 0.120 1200 1200 देखते ही आपको पता लग रहा होगा ये न तो शांत है और न ही इसमें कोई रिपीट हो रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है। देख लेते हैं थर्ड पार्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार का मतलब होता है ये अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो अगर हम इसे P/Q के रूप में लिखेंगे, तो P/Q में जो Q के अभाज्य गुणनखंड होंगे वह 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं होंगे। फिर हम यह भी कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या भी आएगी। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 1.4 समाप्त हुई। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू।